हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। अब ये शॉर्ट स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अब इस स्टोरी को लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझ पाएँ कि हमें किस तरह इंटरैक्ट करना है स्ट्रेंजर्स के साथ, हाउ टू इंटरैक्ट विद स्ट्रेंजर्स, और उन लोगों की तारीफ़ कैसे करनी है, उन लोगों की खूबसूरती की तारीफ़ कैसे करनी है जो कि सिंप्लिसिटी के साथ जीते हैं, सिंसियर हैं और जो वाकई में ट्रू अफेक्शन दिखाते हैं। एंड उन लोगों को कैसे पहचानना है जो कि दिखावे के लिए ज़िंदगी जीते हैं, दे हैव प्रिटेंशंस, जिनमें गुरूर है, एरोगेंस है, यानी कि वो रूड है। और कैसे हम लोगों को रीड कर सकते हैं बाय देयर लुक्स, यानी कि बस उनका चेहरा देखकर ही हमें समझ आ जाता है कि ये लोग इस तरह का नेचर रखते हैं। और किस तरह हम स्टोरीज़ को नरेट कर सकते हैं, हाउ टू टेल स्टोरीज, ऑल दीज थिंग्स वी कैन लर्न बाय रीडिंग दिस शॉर्ट स्टोरी द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। अब एपेटाइज़र देख लेते हैं। क्या आपने कभी किसी स्ट्रेंजर को देखा है जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात करता है और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि काश मैंने इस इंसान का नंबर ले लिया होता ताकि मैं इससे टच में रह सकूं। सो ये कहानी जो है एक अरुण नाम के 12 ईयर ओल्ड बॉय की है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जब उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। लेट अस रीड लिटिल बिट अबाउट द ऑथर। सो ऑथर जो है वो है रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं और वो अक्सर स्टोरीज़ बच्चों से रिलेटेड लिखते हैं, यानी कि चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स के लिए वो जाने जाते हैं। तो वो है तो इंडियन ऑथर, लेकिन उनके पास है ब्रिटिश एक्सेंट एंड ब्रिटिश डेसेंट। और वो बॉर्न हुए हैं कसौली टाउन में। उनकी पहली नॉवल पब्लिश हुई थी जब वो सिर्फ 17 साल के थे और उसके लिए उन्हें लेविन राइस प्राइज़ भी मिल चुका है। उसके बाद साहित्य अकेडमी ने उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया है 1992 में। उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में, पद्म भूषण इन 2014। सो एक बेसिकली एक जाने माने मशहूर राइटर हैं। अ चाइल्ड स्टोरी राइटर इज़ रस्किन बॉन्ड। अब अबाउट द स्टोरी, अब ये स्टोरी जो है वो वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 है लव के बारे में। इट इज़ अबाउट अफेक्शन दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स ऑफ किंगशिप। किंगशिप यानी कि ब्लड रिलेशंस। ओके, सो जो हमारे जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनके साथ हम ट्रू अफेक्शन को फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ऑथर का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है उस औरत के साथ, द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, बट स्टिल उसे महसूस होता है लव एंड ट्रू अफेक्शन। ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स यानी कि वो किंगशिप से भी आगे चल जाता है वो ट्रू अफेक्शन। It is narrated in the first person by a school boy named अरुण, यानी कि एक 12 साल के बच्चे ने इस स्टोरी को नरेट किया है जिसका नाम है अरुण। So let us see the gist. Gist. The story revolves around Arun meeting with a stranger, a mysterious woman on the platform. All the events are seen from his point of view. The woman in a white sari treats him like her son. She offers him tea and samosas. She helps him feel comfortable. Her dignity and humanity come in sharp contrast with the vanity and arrogance of Satish's mother. Arun's calling her mother at the time of parting is a sweet gesture of recognition of a loving relationship. यानी कि इस स्टोरी में अरुण की मुलाकात एक स्ट्रेंजर के साथ होती है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। अब वो जो वुमेन है वो उसे इस तरह से ट्रीट करती है जैसे कि वो उसका बेटा हो। वो उसे खिलाती है, उसकी बात सुनती है और उसे कंफर्टेबल महसूस कराती है। अब उसकी जो डिग्निटी है, यानी कि उसकी जो इज़्ज़त है और जो उसकी ह्यूमैनिटी है, यानी कि जो उसने इंसानियत दिखाई है अरुण को एक भूखे बच्चे को खाना खिलाकर, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सतीश की मदर से। क्योंकि सतीश की मदर का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और रूड है। अब
अरुण's कॉलिंग हर मदर। अरुण जो है जब उससे बिछड़ता है, जब वो ट्रेन में बैठता है लास्ट में, तब वो उसे मदर कहकर बुलाता है। इससे पता चलता है कि किस तरह का बॉन्ड अरुण ने क्रिएट किया है उस वुमन के साथ। सो इट इज़ अ स्वीट जेस्चर of recognition of a loving relationship. Now let us read the whole story segment wise. So this story is having 3 segments, okay? First we are going to read the first segment. It was my second year at boarding school and I was sitting on platform number 8 at Ambala station waiting for the northern bound train. I think I was about 12 at that time. My parents considered I was old enough to travel alone. I arrived by bus at Ambala early in the evening. Now there was a wait until midnight before my train arrived. यानी कि मैं जो है वो सेकेंड ईयर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 अम्बाला स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ नॉर्दर्न बाउंड ट्रेन का। अब क्योंकि ये स्टोरी अरुण ने नरेट की है तो अरुण ही अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो ही इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन। वो पहुंचा है इवनिंग टाइम में। ही हैज़ रीच इन द इवनिंग टाइम। कहाँ पर? स्टेशन पर। बट अब उसे इंतज़ार करना है अप टिल मिडनाइट, जब तक कि ट्रेन आ नहीं जाती। Most of the time I had been walking up and down the platform looking at the book stall or feeding bits of bread to stray dogs. अब इतना ज़्यादा टाइम वेट करना है तो वो क्या करता है, जितने भी बुक स्टॉल्स होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसे वो घूरने लगता है। उसके बाद ही इज़ फीडिंग बिट्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े वो देता है स्ट्रे डॉग्स को। Trains came and went. The platform would be quiet for a while, and then, when a train arrived, there would be a burst of activity. As the train door opened, a wave of people fell down upon the nervous little ticket collector at the gate. Every time this happened, I was caught in the rush and swept outside the station. Now, tired of roaming about the platform, I sat down on my suitcase and looked sadly across the railway tracks. यानी कि कई सारी ट्रेन्स आई और फिर गई। जब ट्रेन्स नहीं होती हैं तब बिल्कुल सन्नाटा होता है। उसके बाद में जैसे ही ट्रेन आती है, एज एंड व्हेन द ट्रेन इज़ अराइव्ड, देन देयर इज़ अ बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। अचानक से बहुत ज़्यादा हलचल मचने लग जाती है लोगों की। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, कई सारे लोग एक साथ भीड़ में आकर गिर जाते हैं उस नर्वस से टिकट कलेक्टर के ऊपर, जो कि गेट पर ठहरता है। हर बार ऐसे ही होता है और कई बार तो जब जब रश आता है तब मैं स्टेशन के बाहर तक मुझे हटना पड़ता है बिकॉज ऑफ द क्राउड। और अब मैं थक चुका हूँ इधर उधर घूमते घूमते और मैं बैठ जाता हूँ अपने ही सूटकेस के ऊपर और मैं सैडली बड़े ही दुखी मन से मैं देखता हूँ रेलवे ट्रैक्स को। ट्रॉलीज रोल्ड पास्ट मी एंड द क्राइज ऑफ वेंडर्स फिल्ड द एयर। यानी कि कई सारे ट्रॉलीज जो हैं वो मेरे सामने से गुजरते हैं और कई सारे जो वेंडर्स हैं यानी कि जो सेलर्स हैं उनकी आवाज़ें हवा में गूंजने लगती हैं। कई सारे लोग बेच रहे हैं दही और लेमन, कुछ लोग बेच रहे हैं मीट यानी कि गोश्त, एंड कुछ लोग बेच रहे हैं न्यूज़पेपर। बट आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दैट। मुझे तो अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। मैं तो थक चुका हूँ रेलवे ट्रैक्स को देखते देखते। सो फीलिंग बोर्ड एंड अ लिटिल लोनली। मुझे बहुत बोर मार रहा है और मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। Are you all alone, my son? Asked a soft voice close behind me. I looked up and saw a woman standing near me. She was leaning over. Her face was pale and her eyes dark and kind. She wore no jewels and was dressed very simply in a white sari. यानी कि मुझे पीछे से एक आवाज़ आई कि क्या तुम अकेले हो मेरे बच्चे। वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस थी। जब मैंने पलट कर देखा ऊपर की तरफ तो मैंने देखा कि वो औरत जो है उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा काइंड है और डार्क है। उसने बिल्कुल भी कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी थी। वो बहुत ही सिंपली ड्रेस्ड अप थी एक वाइट साड़ी में। येस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई सेड। आई स्टूड अप रिस्पेक्टफुली। शी सीम्ड पुअर, but there was a dignity about her that commanded respect. यानी कि मैंने उसे देखा और फिर मैं उसकी इज्जत में खड़ा हो गया
और मैंने कहा कि यस, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल। I've been watching you for some time, she said. Haven't your parents come to see you off? यानी कि मैं तो तुम्हें कुछ टाइम से देख रही हूँ, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं आए हैं तुम्हें सी ऑफ करने स्टेशन पर? I don't live here and I had to change trains, I answered. Anyway, I can travel alone. So अरुण कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ और मैं ट्रेन्स बदल कर यहाँ पर आया हूँ और वैसे भी मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ। आई एम श्योर यू कैन, शी सेड। वो उस औरत ने कहा कि हाँ मुझे भी लगता है कि तुम डेफिनेटली अलोन ट्रैवल कर सकते हो। आई लाइक्ड हर फॉर सेइंग दैट, यानी कि अब अरुण को वो औरत अच्छी लगने लगी क्योंकि उसने कहा कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ। I also liked her for the simplicity of her dress and for her deep soft voice and serenity of her face। यानी कि अरुण को उस औरत का जो ड्रेसअप है, जो ड्रेसिंग सेंस है, वो अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में वो ड्रेस्ड अप थी एंड उसकी आवाज़ में भी एक तरह की गहराई थी। इट वॉज डीप, इट वॉज सॉफ्ट एंड उसके फेस पर बहुत ज़्यादा सुकून था। देयर वॉज सेरेनिटी ऑन हर फेस। Tell me, what is your name? She asked. Arun, I said. And how long do you have to wait for your train? About an hour, I think. It comes at 12 o'clock. यानी कि उस औरत ने पूछा अरुण से उसका नाम। अरुण ने कहा कि मेरा नाम अरुण है एंड उसने ये भी पूछा कि तुम्हें और कितनी देर तक वेट करना होगा ट्रेन के लिए। सो अरुण कहता है कि एक और घंटा है क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो 12 बजे आएगी। Then come with me and have something to eat, she said, smiling gently. यानी कि मेरे साथ चलो और कुछ खा लो, उसने मुस्कुराकर कहा। किसने? द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, द स्ट्रेंज वुमन ने। I was going to refuse out of shyness and suspicion, but she took me by the hand. यानी कि अक्सर होता है ना कि we आर रिफ्यूजिंग टू फूड व्हेन वी आर ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। जब किसी अजनबी ने हमें खाने के लिए ऑफ़र कर दिया है तो उस टाइम पर हम अक्सर मना कर देते हैं, या तो हम शर्मा जाते हैं या फिर हमें डाउट हो जाता है, वी आर इन सस्पिशन। ओके, लेकिन वो उस औरत ने तो मेरा हाथ पकड़ कर ही वो लेके गई मुझे। देन आई फेल्ट इट वुड बी सिली टू पुल अवे माई हैंड। शी told a porter to look after my suitcase and then she led me down the platform। यानी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे लेके गई और फिर उसने जो पॉटर होता है यानी कि जो कूली होता है स्टेशन पर, उसने उससे कहा कि वो मेरे सूटकेस का ख्याल रखे और फिर वो मुझे प्लेटफॉर्म में नीचे की तरफ लेके गई। हर हैंड वॉज जेंटल। शी हेल्ड माई हैंड नीदर टू फर्मली नॉट टू लाइटली। आई लुक्ड अप एट हर अगेन। शी वॉज नॉट यंग बट शी वॉज नॉट ओल्ड। यानी कि वो औरत ना तो बूढ़ी थी ना तो यंग थी, वो मिडिल एज्ड वुमन थी और उसने ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा था हाथ और ना ही हल्के से, नॉर्मल वे में उसने हाथ को पकड़ा था अरुण के। शी टुक मी इन टू द स्टेशन डाइनिंग रूम एंड ऑर्डर्ड टी, समोसाज एंड जलेबीज। एट वंस आई बिगैन टू रिलैक्स एंड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस काइंड वुमन। तो वो औरत मुझे स्टेशन के डाइनिंग रूम में लेकर गई और फिर वहाँ उसने ऑर्डर किया टी, समोसाज और जलेबीज़। और उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा इस वुमन में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काइंड थी और फिर मैं रिलैक्स होने लगा। द स्ट्रेंज मीटिंग विथ हर हैड लिटिल इफेक्ट ऑन माई एपेटाइट। यानी कि मेरी जो डाइट होती है, मेरी जो एपेटाइट होती है, उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ है इसके खाने का। यानी कि टी, समोसाज, जलेबीज़ हम लोग रोज़ थोड़ी खाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून इफ़ यू ईट देन उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो उसी तरह इस खाने का अरुण की डाइट पर, उसके एपेटाइट पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। आई वॉज अ हंग्री स्कूल बॉय। मैं एक भूखा स्कूल का बच्चा था। आई एट एज मच एज आई कुड विदाउट बीइंग इम्पोलाइट। यानी कि जितना हो सका मैंने खा लिया बिना इम्पोलाइट हुए। शी यानी कि मैं पोलाइट था। ओके, शी टुक प्लेजर इन वॉचिंग मी ईट। आई थिंक द फूड स्ट्रेंथन आवर फ्रेंडशिप। उस औरत को सुकून आ रहा था मुझे खाते हुए देखकर और जो खाना था उसने हमारी फ्रेंडशिप को बढ़ा दिया। फॉर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टी एंड स्वीट्स आई बिगैन टू टॉक क्वाइट फ्रीली। क्योंकि अब खाना भी रखा हुआ था सामने,
चाय भी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री होकर उससे बात करने लगा। आई टोल्ड हर अबाउट माई स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई लाइक्स, माई डिसलाइक्स। शी क्वेश्चन मी क्वाइटली फ्रॉम टाइम टू टाइम बट प्रिफर्ड लिसनिंग। यानी कि मैंने उसे अपने बारे में अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि मेरा स्कूल कौन सा है, मेरे फ्रेंड्स कौन हैं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो मुझसे सवाल तो करती थी टाइम टू टाइम, लेकिन जब मैं उसे इन्फॉर्मेशन देता था तो वो अच्छे से सुनती भी थी। तो अक्सर वो मेरी बातों को सुना करती थी। जैसे हमारी मदर्स घर में हमारी बात सुनती हैं, उसी तरह ये औरत भी अरुण की बात सुन रही है। शी ड्रू मी आउट वेरी वेल एंड आई सून फॉरगॉट दैट वी वर स्ट्रेंजर्स। उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत ही अच्छा अफेक्शन दिखाया, जिससे मैं बहुत ही जल्द भूल गया कि हम तो वाकई में स्ट्रेंजर्स हैं। बट शी डिड नॉट आस्क मी अबाउट माई फैमिली और वेयर आई लिव्ड एंड आई डिड नॉट आस्क हर वेयर शी लिव्ड। यानी कि उसने मेरी फैमिली के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा या फिर कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहती है। आई एक्सेप्टेड हर फॉर वॉट शी हैड बीन टू मी, a quiet, kind, and gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform। यानी कि वो जैसी थी मैंने उसे उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक काइंड वुमन है, वो खामोश है, वो काइंड वुमन है जिसने एक अकेले बच्चे को स्टेशन पर भूखा देखकर उसे स्वीट्स ऑफर किए। Let us see the second segment of this short story. After a half an hour, we left the dining room and began walking back along the platform. A train was coming up beside platform number 8. As it approached, a boy jumped off the platform and ran across the tracks to the next platform. यानी कि आधा घंटे के बाद, खाना ख़त्म करने के बाद डाइनिंग रूम से हम लोग वॉक कर कर वापस प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। तभी एक ट्रेन आई प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, और एक लड़का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर jump करता है। He ran from one platform to another platform, okay, across the tracks. He was at a safe distance from the train and there was no danger unless he had fallen. यानी कि उसने एक सेफ डिस्टेंस पर जंप मारी थी और बिल्कुल भी उसकी जान को ख़तरा नहीं था। अगर वो गिरता तो तब उसकी जान खतरे में आती थी, लेकिन जैसे ही ये हुआ, बट एज ही लेफ्ट अक्रॉस द ट्रैक्स द वुमन विथ मी ग्रिप्ड माई आर्म, हर फिंगर्स डग इन टू माई फ्लैश पेनफुली। आई लुक्ड अप एट हर, हर फेस वॉज फिल्ड विथ पेन एंड फेयर एंड देन सैडनेस स्वेप्ट ओवर हर आइस। यानी कि जैसे ही वो लड़का उसने जंप मारी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जो औरत मेरे साथ ठहरी हुई थी, द स्ट्रेंज वुमन जिससे मैंने मुलाकात की है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, जिसने मुझे फूड ऑफ़र किया है, वो डर गई और उसने मेरे हाथ को, मेरे आर्म को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, आई लुक्ड अप एट हर, तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर था और दर्द था और बहुत ज़्यादा सैडनेस थी, जो कि उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रही थी। तो हो सकता है कि मे बी उस औरत को कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ गया हो या फिर किसी की मौत याद आ गई हो जो कि उस स्टेशन पर हुई होगी। शी वॉच द बॉय अंटिल ही डिसअपियर्ड इन द क्राउड एंड ओनली देन शी रिलैक्स्ड हर होल्ड ऑन माई आर्म। यानी कि जो कसकर उसने मेरा आर्म को पकड़ लिया था, जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बॉय जो है वो क्राउड में डिसअपियर हो गया है, तब तक वो उसे देखती रही, ओके। एंड एज सुन एज उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चा जा चुका है भीड़ के अंदर, तब वो रिलैक्स हो गई और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। शी स्माइल्ड एट मी एंड टुक माई हैंड अगेन। फिर से उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर से मेरा हाथ नॉर्मल वे में पकड़ लिया। बट हर फिंगर्स ट्रेम्बल्ड अगेंस्ट माइन, यानी कि उसके हाथ तो कांपने लग गए थे, ओके। ही वॉज ऑल राइट, आई सेड फीलिंग दैट शी नीडेड अश्योरेंस। मुझे लगा कि फिर से उसे अश्योरेंस की ज़रूरत है, तो मैंने उस औरत से कहा कि वो बच्चा अभी ठीक है जिसने जंप मारा था अभी। शी स्माइल्ड ग्रेटफुली एट मी एंड प्रेस्ड माई हैंड। उसने मेरी तरफ ग्रेटफुली स्माइल किया और मेरे हैंड को प्रेस कर कर पकड़ लिया। वी वॉक टुगेदर इन साइलेंस अंटिल वी रीच द प्लेस वेयर आई हैड लेफ्ट माई सूटकेस। हम खामोशी से उसी जगह पर वापस आ गए जहाँ पर मैंने अपना सूटकेस छोड़ा था। To my delight, one of my school friends named Satish, a boy about my age, was there with his mother. Hello, Arun, he called. The train's coming in late, as usual. Do you know we have a new headmaster this year?
यानी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे डिलाइट के लिए एक सतीश नाम का बच्चा जो कि मेरा क्लासमेट था, वो आ गया था, जो कि मेरी ही एज का है। वो अपनी मॉम के साथ आया था, ओके। और वो आकर मुझसे कहता है, हेलो अरुण, ट्रेन जो है हमेशा की तरह लेट है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में एक नया हेडमास्टर आया है यही साल? We shook hands and then he turned to his mother and said, "This is Arun, mother. He is one of my friends and the best footballer in the class." यानी कि उसने मुझे अपनी माँ से मिलाया और फिर हम लोगों ने पहले तो हैंड शेक किए। उसके बाद में वो अपनी माँ की तरफ पलटा और उसने कहा कि माँ, ये अरुण है और ये मेरा दोस्त है और ये क्लास का बेस्ट फुटबॉलर है। अब लेट्स सी उसकी मदर क्या कहती हैं। "I am glad to know that," replied his mother. She was a large, imposing woman who wore glasses. She looked at the woman who held my hand and said, "And I suppose you are Arun's mother." यानी कि उसकी माँ ने कहा, सतीश की माँ ने, कि मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर उसने मेरी माँ की तरफ देखा, यानी कि जो मेरी फेक मदर है उसकी तरफ देखा और कहा कि शायद आप अरुण की मदर है। I opened my mouth to explain, but before I could say anything, the woman replied, "Yes, I am Arun's mother." मैं अपना मुंह खोलकर बोलने ही वाला था कुछ, लेकिन उससे पहले ही मेरी जो फेक मदर थी, जो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर वाइट साड़ी में जो औरत मिली थी, उसने कहा कि हाँ, मैं अरुण की मदर हूँ। I was unable to speak a word as I was shocked. मैं तो कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि मैं शॉक में था। I looked quickly up at the woman, but she did not appear to be at all embarrassed and was smiling at Satish's mother. यानी कि वो तो मुस्कुराकर सतीश की मदर की तरफ देख रही थी और वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी ये कहने में कि वो मेरी माँ है। अब ये जो सतीश की मदर है, उनका थोड़ा बिहेवियर जो है वो थोड़ा एरोगेंट है, यानी कि वो अक्सर ऑर्डर्स देना पसंद करती हैं और वो थोड़ी पॉश हैं। एंड वो जो है वो सतीश एंड उसकी मदर को गरीब समझती हैं, ओके। I was unable to speak a word as I was shocked. I looked quickly up at the woman, but she did not appear to be at all embarrassed and was smiling at Satish's mother. यानी कि मैं तो शॉक हो गया जब उसने कहा कि वो मेरी माँ हैं। उसके बाद वो मुस्कुराकर देखती हैं सतीश की मदर की तरफ और वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी, बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं थी इस बात से कि वो मेरी माँ हैं। Satish's mother. It's such a bother having to wait for the train in the middle of the night. But you can't let these children wait here alone. Anything can happen to a boy at a big station like this. There are so many dishonest people in the world now. These days, one has to be very careful of strangers. यानी कि सतीश की माँ कहती हैं कि कितनी ज़्यादा बॉदर की बात है कि हमें ट्रेन्स के लिए वेट करना पड़ता है, वो भी आधी रात में। लेकिन हम इन बच्चों को अकेले तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एक बच्चे को एक इतने बड़े स्टेशन पर। और आजकल तो बहुत सारे बेईमान और डिसऑनेस्ट लोग हैं दुनिया में। These days one has to be very careful of strangers. यानी कि आजकल तो हम सबको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए स्ट्रेंजर्स के साथ। सतीश की मदर के ऐसा कहने के बाद में जो औरत मेरे बाजू ठहरी हुई थी मेरी फेक मदर बनकर, वो कहती है, अरुण कैन ट्रैवल अलोन, कि अरुण अब अकेले ट्रैवल कर सकता है। I was grateful to her for saying that. I had already forgiven her for lying and besides I had taken a dislike to Satish mother. यानी कि मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी था कि उसने मेरे बारे में ये कहा और मैं तो उसे ऑलरेडी माफ़ कर चुका हूँ ये झूठ बोलने के लिए कि वो मेरी माँ है। लेकिन मेरे अंदर एक डिसलाइक पैदा हो चुकी थी, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा मैं नापसंद करने लगा था सतीश की मदर को। Well, be very careful, Arun, said Satish's mother, looking sternly at me through her glasses. Be very careful when your mother is not with you and never talk to strangers. यानी कि अब सतीश की मदर को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था और उसने कहा कि वेल केयरफुल रहो अरुण। और फिर वो मुझे अपने ग्लासेस में से देख रही थी। फिर उसने दोबारा कहा,
Be very careful when your mother is not with you and never talk to strangers. यानी कि बहुत केयरफुल रहो, ख़ास तौर से तब जब तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ नहीं है और strangers से बात मत करना. I looked from Satish's mother to the woman who had given me tea and sweets and then back at Satish's mother. यानी कि मैंने सतीश की मदर को देखा और फिर उस औरत को देखा जो कि मेरे बाजू ठहरी हुई थी, जिसने मुझे टी और समोसास खिलाए, स्वीट्स खिलाए. फिर मैंने वापस से सतीश की मदर को देखा और फिर मैंने सतीश की मदर से कहा, आई लाइक स्ट्रेंजर्स, मुझे तो अजनबी पसंद है. सतीश मदर वॉज नॉट यूज टू बींग अपोज्ड बाई स्मॉल बॉयज़. यानी कि सतीश की मदर को आदत नहीं थी ना सुनने की, वो भी छोटे बच्चों से. शी लुक्ड angrily at me and said to my mother, there you are, you see, if you don't watch over them all the time, they'll walk straight into trouble. यानी कि सतीश की मदर को अब गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी मदर से कहा, यानी कि मेरी फेक मदर से कहा कि देखा आपने, अगर हम इन बच्चों को ना देखें तो ये तो फ़ौरन अपने आप को ट्रबल में डाल देंगे. और फिर गुस्से में सतीश की मदर ने अपनी फैट फिंगर अरुण की तरफ लाई और उसने कहा कि हमेशा अपनी मदर की बात सुनो और कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात मत करना. Then she turned to me and shaking her fat little finger at me said, always listen to what your mother tells you and never talk to strangers. Segment 3, ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है. I stared resentfully at her and moved closer to the woman who had befriended me. Satish was standing behind his mother smiling at me in approval of my honesty. यानी कि मैंने बड़ी ही करवाहट और गुस्से से सतीश की मदर को देखा और फिर मैं थोड़ा दूर हटकर मैं उस औरत के करीब आकर ठहर गया जिसने मुझे अपना दोस्त बनाया था. कौन है वो वुमन? शी इज़ द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, द स्ट्रेंज वुमन. और सतीश जो है अपनी मदर के पीछे जाकर ठहर गया और वो वहाँ से मुस्कुराकर मुझे देख रहा था क्योंकि उसे पता था मेरी सच्चाई का. देन द स्टेशन बेल रैंग आउट एंड पीपल बिगैन हसलिंग अबाउट. हसलिंग यानी कि तेज स्पीड में लोग इधर उधर चलने लगे. ओके, स्टेशन की बेल रिंग होते ही. Here it comes, shouted Satish as the train's whistle sounded and the front lights played over the rails. यानी कि जैसे ही ट्रेन आई सतीश ने कहा कि यहाँ आ गई है ट्रेन. Here it comes. ट्रेन की विज़ल जो है वो बजी, सीटी बजी एंड जो लाइट्स है ट्रेन्स के वो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक्स पर गिरने लगी. द train moved slowly into the station, the engine hissing and sending out waves of steam. यानी कि ट्रेन जो है स्लोली स्टेशन के अंदर एंटर हुई और इंजन की आवाज़ आई, हिसिंग की आवाज़ आई, ट्रेन की आवाज़, एंड जो धुआं निकलता है ट्रेन में से वो आने लगा, waves of steam. As it came to a stop, Satish jumped on the footboard of a lighted compartment and shouted, come on Arun, this one's empty. I picked up my suitcase and ran for the open door. यानी कि जैसे ही ट्रेन आई सतीश जो है उसने जंप मारी फुटबोर्ड पर और एक कंपार्टमेंट के पास जाकर ठहर गया और उसने अरुण को बुलाया कि आ जाओ अरुण, ये कंपार्टमेंट ट्रेन का एम्प्टी है. तो मैंने जो है अरुण ने सूटकेस उठाया और ओपन डोर की तरफ चल दिए. We went to the open windows. Our two mothers stood on the platform talking up to us. Satish's mother did most of the talking. यानी कि हम दोनों बच्चे जो हैं वो ट्रेन के ओपन विंडोज़ के पास आकर बैठ गए और हमारी दोनों जो मदर्स हैं वो बात करने लगी और सतीश की मदर ज़्यादा बात कर रही थी. ओके, Now don't jump on and off moving trains as you did just now, she said. And don't stick your head out of the windows. Don't eat any rubbish on the way. She handed Satish a bag of fruit and a big box of chocolates and told him to share the food with me. Then she stood back from the window and looked at my mother to see what she would say. यानी कि अब सतीश की मदर जो कि इम्पोजिंग वुमेन है, उन्हें ऑर्डर देने की आदत है, वो थोड़ी पॉश भी हैं, तो अब वो अपने बेटे सतीश को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि
तुम जो है स्टेशन पर जंप मत मारना, जैसे कि अभी तुमने जंप मारा है फुटबोर्ड पर। जंप ऑन एंड ऑफ ट्रेन मत करना और अपने सर को विंडो के बाहर मत निकालना। रास्ते में कुछ भी रबिश मत खाना। और सतीश की मदर ने एक फ्रूट का बैग और बिग बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स सतीश को दिए हैं और कहा है कि फूड को मेरे साथ शेयर करो, अरुण के साथ। एंड फिर वो पीछे की तरफ हट गई और फिर वो वेट करती हैं कि मेरी माँ मुझसे क्या कहेगी अब। By now, I really didn't like Satish's mother at all. She clearly thought that I and my mother came from a very poor family. अब तो मुझे सतीश की मदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं और मेरी माँ एक गरीब घर से हैं। Because of that, I did not intend giving the other woman away. अब सतीश की मदर का ऐसा एटीट्यूड होने की वजह से मेरे साथ जो औरत थी, the other woman, मैं उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैंने लास्ट तक भी ये बात नहीं कही कि वो मेरी असली माँ नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट इंटेंड गिविंग द अदर वुमेन अवे। आई लेट हर टेक माई हैंड इन हर्स बट आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया हुआ तो था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे कहना क्या चाहिए। I was conscious of Satish's mother staring at us with hard, unkind eyes and I found myself hating her. यानी कि मैंने देखा कि सतीश की मदर, यानी कि मुझे पता था, आई वॉज कॉन्शियस कि सतीश की मदर हमें घूर रही हैं, वो भी हार्ड अनकाइंड आइज से, ओके और मुझे तो उनसे नफरत होने लगी थी। आई फाउंड माई सेल्फ हेटिंग हर। The guard walked up the platform, blowing his whistle as the train got ready to leave. यानी कि अब सीटी बज चुकी थी, गार्ड ने सीटी बजा दी है ट्रेन की और अब ट्रेन रेडी हो रही थी लीव करने के लिए। I looked straight into the eyes of the woman who held my hand. She smiled in a gentle, understanding way. I leaned out of the window then and put my lips to her cheek and kissed her. यानी कि मैं और सतीश तो बैठे हुए थे ना ट्रेन के अंदर विंडो साइड पर, तो मैंने ट्रेन की विंडो के बाहर अपने सर को निकाला और उस जेंटल वुमेन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। शी ऑल्सो स्माइल्ड एट मी एंड आई किस्ड हर ऑन हर चीक। ओके। द ट्रेन जॉल्टेड फॉरवर्ड एंड शी ड्रू हर हैंड अवे। यानी कि ट्रेन जो है वो सडनली हिलने लगी, यानी कि सडनली स्टार्टेड टू मूव एंड उस औरत ने अपना हाथ हटा लिया। Goodbye, mother, said Satish as the train began to move slowly out of the station. Satish and his mother waved to each other. यानी कि सतीश ने अपनी मदर से कहा गुड बाय मदर और फिर दोनों माँ बेटों ने एक दूसरे को वेव किया। फिर मैंने कहा उस औरत से, स्ट्रेंज वुमन से, गुड बाय और फिर मैंने कहा गुड बाय मदर। I didn't wave or shout but sat still in front of the window gazing at the woman on the platform. यानी कि मैंने वेव या फिर चिल्लाया नहीं, मैंने अपने हाथ को नहीं हिलाया वेव करने के लिए या फिर मैंने शाउट नहीं किया, लेकिन मैं विंडो से गेज कर रहा था, मैं देख रहा था the woman on the platform. Satish's mother was talking to her but she didn't appear to be listening. यानी कि सतीश की माँ तो उस औरत से बात कर रही थी लेकिन वो नहीं सुन रही थी, वो तो बस मुझे देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एट मी एज द ट्रेन टुक मी अवे। जैसे वो ट्रेन मुझे लेकर जा रही थी वो मुझे देख रही थी। शी स्टूड देयर ऑन द बिजी प्लेटफॉर्म, अ स्वीट पेल वुमन इन वाइट। आई वॉच्ड हर अंटिल आई कुड सी हर नो मोर। यानी कि मैं उसे तब तक देखते रहा जब तक कि मेरी ट्रेन पूरी तरह से चले नहीं जाती। जब तक मैं उसे देख सकता था तब तक मैंने उसे देखा। Let us see some glossary related to this. Boarding school, a school where children live during the school year. Burst means a short period of an intense activity. Trolleys are carts. Vendors, people who sell things. Dignity, calm, serious and controlled behavior that makes people respect you. Commanded, deserved and got. Serenity, the quality of being peaceful and calm. Suspicion, a feeling that somebody has done something wrong, illegal or dishonest even though you have no proof. Appetite, desire for food. Gratefully, thankfully. Imposing, making a strong impression, controlling. Embarrassed, shy, uncomfortable or ashamed. Sternly, in a serious way. Resentfully, in a way that shows that you
feel bitter or angry. Hustling, moving or causing to move energetically or busily. Hissing, making a sound like a long S. जो ट्रेन्स में से आवाज़ आती है उसका मतलब होता है हिसिंग यहाँ पर. Jolted, moved suddenly, abruptly. Gazing at means looking steadily at somebody or something, यानी कि किसी को भी घूर कर देखना. ओके